नमस्कार, एक बार फिर से खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कान के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम चल रहा था, उसमें स्क्वायर रूट्स वाले स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स चल रहा था। आज उसका अंतिम वीडियो होने वाला है जिसमें स्क्वायर रूट से जुड़े स्क्वायर और स्क्वायर रूट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चीज़ें इजी होती हैं, दिमाग और आंखें खुली रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक करके टॉपिक लंबा है, बहुत सारा समय लगने वाला है। अभी शायद 6 या 7 वीडियोज़ हुए हैं, अभी लगभग 10 वीडियोज़ के आसपास और लग सकते हैं। जल्दी नहीं करूँगा, तसल्ली से पढ़ाऊँगा क्योंकि डिटेल में पढ़ाता हूँ और एक वादा करता हूँ हमेशा कि जो पढ़ाया एग्ज़ाम में उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी शक्ति से, उसी श्रद्धा से और उसी मानसिकता से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट्स पे क्वेश्चन चल रहे थे। एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 + 2√10 का स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट बताइए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10। यहाँ माइनस भी हो सकता है। क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर? और ये लाइन ना लिखी हो, डायरेक्टली लिखा हो कि 7 + 2√10 का स्क्वायर रूट बताओ। ये लिखा हो या ऐसे डायरेक्ट बनाओ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब कैसे किया जाए? पहले तो देखो, ये जो 2 है, ये 2 कंपल्सरी है। कंपल्सरी है मतलब ये होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, पर होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले होना चाहिए। जब ये 2, अभी तो ये 2 लिख कर दिया है, गिफ्ट करके आपको दिया है, तो अच्छी बात है। जब नहीं लिखा होगा तो क्या करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर इसका स्क्वायर रूट पूछा है आपसे, या ऐसे ही कुछ दिखने वाले क्वेश्चंस होंगे, आपसे उनका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। एक छोटी सी चीज़ उसके पहले रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आप जानते हो दोस्तों, a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये जो 2 है, ये जो 2 आपको दिख रहा है दोस्तों, ये 2 ये वाला 2 है। अब यहां बचा है a² और b²। यहां पे 2 के साथ में a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों? a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो रूट्स में कुछ संख्याएं होंगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। पहले पूरा लिख के बताता हूँ। वैसे आप a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी जानते होंगे। a² + b² बस -2ab आता है। तो ये जो 2 है दोस्तों, ये 2 यहाँ लिखे हैं। प्लस और माइनस अलग चीज हो सकती है। अब रटवाऊं उससे पहले हम पूरे क्वेश्चन को एक बार समझ लें। रटवाऊं उससे पहले क्वेश्चन को दोस्तों समझ लें। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन आपके सामने था कि भाई 7 + 2√10 का स्क्वायर रूट बताओ। क्या आप इसको 5 + 2 लिख सकते हो? इस 7 को 5 + 2 लिख सकते हो? हाँ सर, लिख सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, फिर 2√10 है। √10 को दोस्तों, √10 को आप √5 × √2 लिख सकते हो ना। वो तो मल्टीप्लाई होके रूट सिंगल हो जाएगा और अंदर 5 × 2 10 आ जाएगा। 10 को 5 × 2 लिख सकते हो ना। अच्छा, क्या आप इस 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हो? क्या आप इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो? और ये +2 × √5 × √2 लिख सकते हो? चलो इसको ऐसा कर देता हूँ। ये 5 × 2 10 होता है। 5 × 2 10 और ये √5 × √2। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये ऐसा लग रहा है? a² + b² + 2ab मतलब ये हो गया दोस्तों √5 + √2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक है। और आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो स्क्वायर हट जाएगा और आपका आंसर होगा √5 + √2। बोलो हाँ या ना? फॉर्मूले से अगर यहाँ माइनस होता, ये प्लस की जगह माइनस होता, सपोज करें, अगले पेज पे बताऊंगा आपको। ये समझ में आया? ये पूरा लंबा प्रोसेस समझ में आया ना? रटवा दूंगा, पर लंबा प्रोसेस समझ में आया। एक बार जरा इसको लिख लो। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद होंगे ऐसे तो।
याद हैं आपको, ऐसा मान लेता हूँ, याद होने ही चाहिए इस उम्र में, तो ये आपको याद है, तो इस तरह से बनेगा। एक बार इसको लिख लो, शॉर्ट में बताऊंगा। लिख लिया दोस्तों? तो आपका फाइनल आंसर और √5 प्लस √2, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए, दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक आपसे बोल रहे हैं स्क्वायर रूट पता कीजिए, स्क्वायर रूट पता कीजिए 10 प्लस 2√21 का, और यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ स्क्वायर रूट पता कीजिए, स्क्वायर रूट पता कीजिए 8 प्लस 8 माइनस करता हूँ, -2√15 का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो 2 दिखना कंपलसरी है, 2 आपको दिख रहा होगा, 2√15 मतलब √15 के पहले 2 लगा है। अब दोस्तों आपने मेथड समझ लिया, एक बार लंबे तरीके से इस वाले को दोबारा से सॉल्व करके आपके सामने रख रहा हूं। इस इस 8 को आप लिख सकते हो 5 + 3, और इस 15 को आप लिख सकते हो 5 × 3, हाँ या ना। इस 5 को आप लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, और इस 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, और -2 × √5 × √3 लिख सकते हो। अब आप और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो तो है ही, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है भाई? ये क्या बन गया, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 × √5 × √3, मतलब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। और उसका स्क्वायर रूट कहेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपको मिलेगा √5 माइनस √3। समझ में आ गई बात? ये माइनस है इसलिए इसमें माइनस आ गया, ये -2√15 है ना, तो ये माइनस आ गया। अगर यहाँ पे प्लस कर देता तो ये भी आपका आंसर प्लस में आता। बात आ रही है समझ में? ओके, अब क्या करना है सुनना, शॉर्ट में यहाँ पे क्या है, 15 है। 15 किन को मल्टीप्लाई करके आएगा? आपके दिमाग में एक चीज तो बैठी होगी ना, ये 2ab है, मतलब ये दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है। किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 15 आ सकता है? 1 और 15 को, 3 और 5 को, 5 और 3 को, है ना। 3 और 5 दिमाग में आता है, 3 और 5। क्या 3 और 5 को जोड़ के 8 आ रहा है? भाई आपने 15 किसको बोला? 3 × 5 15 बोला। क्या 3 और 5 को जोड़ के 8 आता है? आप बोलेंगे हाँ सर आता है। तो आप कर लीजिए भैया √5 प्लस √3, ये माइनस है इसलिए -√3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे इस पे आ रहा हूं, ये प्लस है इसलिए आंसर में प्लस आ जाएगा। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आता हो, आप कहोगे सर 1 और 21 को मल्टीप्लाई करके 21 आता है, 2 से कटता नहीं है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 21 आता है, और 3 और 7 को जोड़ के 10 भी आता है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 21 आता है, 3 और 7 को जोड़ के 10 भी आता है। तो √3 प्लस √7 आपका आंसर हो जाएगा। ये प्लस है इसलिए प्लस, और अगर ये माइनस होता तो माइनस कर लेते। जैसे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, 6 + 2√8, 6 + 2√8। और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं 7 - 2√6। सुनिए अब ध्यान से, यहां पे गौर करना है ना। दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आता हो और जोड़ के 6 आता हो, तो आप कहेंगे सर 4 और 2, 4 और 2। तो 4 और 2 मल्टीप्लाई करके 8 आता है, जोड़ के 6 आता है, प्लस है इसलिए प्लस लगा दिया, यानी √4 प्लस √2, यानी 2 + √2, ये आपका आंसर होगा। इसको और भी √2 कॉमन ले लो, √2 + 1 वो अलग चीज़ है। मतलब आपको करना क्या, आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। दो ऐसे नंबर सोचिए दोस्तों, दो ऐसे नंबर सोचिए,
इनका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट भी लगाता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट भी लगाना है। दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आता हो और जोड़ के 7 आता हो। तो मल्टीप्लाई करके 6, 6 इंटू 1 6 भी होता है, जोड़ के 6 प्लस 1 7 भी होता है, तो रूट 6 और रूट 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे, और रूट 1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, बात तो एक ही हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। पर कंपलसरी क्या है सर? ये 2 होना कंपलसरी है, ये 2 होना, ये 2 होना, ये 2 होना कंपलसरी है। बात भेजे में घुस रही है या नहीं? एक बार लिख लो। हो गया दोस्तों? देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 प्लस रूट 12 का स्क्वायर रूट बताओ, या 9 माइनस रूट 80 का स्क्वायर रूट बताओ। अब स्क्वायर रूट का साइन लगाओ या ब्रैकेट में बोले का वर्गमूल का स्क्वायर रूट बताओ, एक ही बात है। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे एक बात कही थी कि x प्लस 2 रूट वाई, एक्स प्लस 2 रूट वाई, ये दो जो है ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, कंपल्सरी होना ही चाहिए, नहीं तो आंसर क्या है? 2ab में 2 नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो 2 है नहीं तो उसको 2 बनाइए, 2 है नहीं तो उसको 2 बनाइए। कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनना। ये आपको दिया 4, आपको पता है रूट के पास में 2 होना चाहिए, तो 2 कब होगा? जब अंदर 4 का 4 हो। 12 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 लाना ताकि स्क्वायर रूट होके 2 हो जाए। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? 4 लाना, अंदर 4 लाओगे तभी जाके स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बाहर 2 लाना कंपलसरी। अब क्या साम दाम दंड भेद लाओगे कि आपको बाहर 2 मिल जाए? जरूरी है भाई, 2ab में 2 नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो अब आप 2 लाना है तो अंदर 4 होगा तभी तो उसका स्क्वायर रूट 2 आएगा 2। हाँ या ना? अच्छा, अब जब ये हो गया दोस्तों, तो इसके बाद तो गली का बच्चा बच्चा जानता है सर, दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 3 आता हो और जोड़ के 4 आता हो, तो 3 प्लस 1, प्लस है इसलिए प्लस, और रूट लगा दो। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? यहां पे अब अंदर 4 लाऊंगा तभी वो बाहर आके रूट 2 आएगा ना। अब आप देखो, ये 9 माइनस रूट ऑफ 80 को लिखो 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 रूट 20, और इसका स्क्वायर रूट। अब तो गली का बच्चा बच्चा जानता है 5 इंटू 4 करूंगा तो 20 आएगा, और 5 और 4 को जोड़ के 9 आता है, तो रूट 5 और रूट 4 माइनस है इसलिए माइनस, और ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अरे हाँ या ना बोलो? समझ में बात आ गई है? अब हमेशा ऐसे करोगे, बाहर कुछ नहीं है तो 2 लाओ, अगर बाहर ज्यादा हो तो जुगाड़ करेंगे। बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा दोस्त, सब चीज बताऊंगा, लिख लो। देखो, और 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर थोड़ा और चेंज करेंगे। क्वेश्चन है रूट ऑफ रूट ऑफ
12 या 11 प्लस रूट 40 का स्क्वायर रूट बताओ। ये आपसे पूछ लिया 15 प्लस, माइनस करता हूँ, माइनस रूट 200 का स्क्वायर रूट बताओ। आपसे कुछ पूछ लिया है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हो या नहीं जानते हो? खुद करोगे क्या? अरे खुद करोगे क्या? 11 प्लस रूट 40 का स्क्वायर रूट 15 माइनस रूट 200 का स्क्वायर रूट बताना है। हमने कहा भाई इसको लिख देते हैं 11 प्लस रूट 4 इंटू 10, और ये हो जाएगा 11 प्लस 2 रूट 10। दो ऐसे नंबर जिन्हें जोड़ के 11 आता हो और मल्टीप्लाई करके 10 आता हो, तो 10 और 1 को जोड़ के 11 आएगा, 10 और 1 को जोड़ के 11 आएगा और मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, तो 10 और 1 स्क्वायर रूट लगा दो, तो रूट 10 प्लस 1 आपका आंसर है। अरे हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे भाई 15 माइनस रूट 200 को लिखोगे 4 इंटू 50 200 होता है, 4 इंटू 50 200 होता है। 15 माइनस 2 रूट 50। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 50 आता हो और जोड़ के 15 आता हो, जिन्हें मल्टीप्लाई करके 50 आता हो जोड़ के 15 आता हो, 10 और 5, 10 और 5 माइनस है इसलिए माइनस लगा दो, और रूट 10 और रूट 5 कर दो। ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आई? अच्छे से आई, गहराई से आई, वेरी नाइस। आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हालांकि आपको प्रोसेस अब पता चल चुका है, बाहर 2 होना चाहिए, नहीं था तो लाओ, ज्यादा है तो अंदर भेज दो। कैसे? एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो। आपसे पूछ रहा हूं 11 प्लस 4 रूट 6 का स्क्वायर रूट बताओ, वर्गमूल बताओ। या 9 माइनस 6 रूट 2 का स्क्वायर रूट बताओ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है, आपको ये पता है कि x प्लस माइनस 2 रूट वाई होना चाहिए। ये जो y है दोस्तों, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 से ज्यादा लिखा है तो हमने इसको लिखा, ध्यान से सुनना। हमको रूट निकालना है 11 प्लस 4 रूट 6 का। 11 प्लस 2 इंटू 2 4 होता है कि नहीं? अरे 4 को 2 इंटू 2 लिखते हैं कि नहीं? सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। और ये 2 तो चाहिए, ये 2 तो चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो इसको पिंजरे में रख दो कि भाई तू घूम मत, हमें तेरे से तकलीफ है। जिससे तकलीफ हो, चोर डकैतों से तकलीफ है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। इस 2 से तकलीफ है, ये 2 चला जाएगा जेल में, पर स्क्वायर रूट में जा रहा है इसलिए स्क्वायर होके जाएगा। 2 जब 6 के साथ में स्क्वायर रूट में जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, ताकि स्क्वायर रूट होके दोबारा से 2 आ जाए। यानी ये हो जाएगा 11 प्लस 2 6 इंटू 4 चला जाएगा, 2 का स्क्वायर चला जाएगा, 6 चौक 24, 11 प्लस 2 रूट 24, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये करना आप जानते हो, कर तो मैं भी दूंगा पर आप जानते हो अब करना। अरे जानते हो कि नहीं? कर लोगे? अभी कर लेते हैं। जैसे यहां पे देखो भाई, 6 है तो इस 6 को अपन ने लिखा 2 इंटू 3 6। अरे हाँ या ना? ये 3 से तकलीफ है, जेल में भेजे तो स्क्वायर करके भेजे, स्क्वायर रूट में भेज रहे हैं इसलिए। तो ये 9 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 18 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अब गली का बच्चा जानता है, हाँ या ना?
अच्छा, 9 दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 18 आता हो और जोड़कर 9 आता हो। आपको लगेगा सर 9 इंटू 2 18 होता है, पर जोड़ के तो 11 आएगा। 6 इंटू 3 18 होता है, जोड़ के 9 आएगा। तो 6 और 3 के रूट लगा दो। माइनस है इसलिए माइनस, प्लस होता तो प्लस कर देते, यहां प्लस होता तो ये भी क्या होता, प्लस होता, पर माइनस है। अरे हाँ या ना। यहां देखो ये दो रूट चॉइस है, तो अब दो ऐसे नंबर सोचिए, दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके चॉइस आता हो और जोड़ के 11 आता हो। तो 8 या चॉइस होता है, जोड़ के 11 आता है, तो 8 और 3 हो जाएगा। रूट लगा दो, और रूट लगाओगे प्लस बीच में आएगा। ये करेक्ट आंसर है। हालांकि दोस्तों इस 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, तो ये 2 तो अंदर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 2√2। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√2 प्लस √3। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? बोलो पक्का आ रही है? वेरी नाइस। हाँ जी, अगर बात समझ में आई दोस्तों तो करके दिखा दीजिए दो क्वेश्चंस मुझको ऐसे ही, करके दिखा दीजिए दो क्वेश्चंस ऐसे ही। 20 माइनस 10√3 का स्क्वायर रूट करके बता दीजिए कितना आएगा। और 84 प्लस 18√3 का स्क्वायर रूट करके बता दीजिए कितना आएगा। ये दो करके दिखा दीजिए, मजा आ जाएगा। बिना पेन छुए कर लोगे दोस्तों तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अगर क्लास के तुरंत बाद किसी वजह से मेरी मृत्यु भी हो गई तो भी मुझे आत्मा शांति से मरे जाएगी दोस्तों स्वर्ग तक, कि भैया स्टूडेंट्स को जो फाइनल चीज समझाई वो अच्छे समझ में आ गई थी। 20 माइनस 10√3, 20 माइनस 10√3, 20 माइनस 10√3। ध्यान से सुनना, इस 20 को नहीं छेड़ेंगे, इस 10 को लिखा 2 इंटू 5, और ये 5 का स्क्वायर रूट 25 अंदर चला गया, तो 20 माइनस 2 इंटू 25 दिया 75। दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 75 आए और जोड़ के 20 आए, तो 15 और 5 होंगी, 15 और 5 होंगी, जो मल्टीप्लाई करके 75 जोड़ के स्क्वायर रूट और कर देना, माइनस है इसलिए माइनस लगा देना। दोस्तों इसको लिखोगे आप 2 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर रूट 81 अंदर चला जाएगा, 84 प्लस 2 रूट 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 243। दोस्तों 81 और 3 जोड़ के 243 आता है, और 81 और 3 जोड़ के 84 आता है, मल्टीप्लाई करके 243 आता है। तो 81 और 3 प्लस है इसलिए प्लस, स्क्वायर रूट कर दीजिए, यह आ जाएगा 9 प्लस √3 एज योर फाइनल आंसर। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई बात? बात अच्छे से समझ में आ गई।
दोस्तों इस लॉजिक पे आपको कभी कभी भयंकर फंसाने की कोशिश की जाएगी। आपके दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, -√3 प्लस 84 प्लस 18√3 का स्क्वायर रूट और पूरे का स्क्वायर रूट। आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ज़रा फटाफट से मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब टुकड़ों में देखना, टुकड़ों में कुछ इस तरह देखना प्यारे दोस्तों कि आप जानते हो इस 84 प्लस 18√3 को आपने अभी सॉल्व किया है, आपने अभी जस्ट सॉल्व किया था। 84 प्लस 18√3, आपको पता है यहां 2 चाहिए तो 9 का स्क्वायर 81 अंदर जाएगा। 84 प्लस 2√243 और 81 इंटू 3 243 होता है। 81 प्लस 3 81 होता है। 81 प्लस 3 का स्क्वायर रूट दोनों के, हाँ या ना। मतलब ये हो गया कि इससे फाइनली हमको मिला -√3 प्लस क्या निकला है 81 का रूट प्लस √3 प्लस √3 -√3 कट गया, √81 9 और 9 का भी स्क्वायर रूट 3 आपका 100% करेक्ट आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ में दोस्तों आपको सब्जी बनानी आती है। किसी ने बोला नमक तेज चाहिए तो आप कर लोगे ना, क्योंकि आप पारंपरिक रूप से पाक कला में बड़े निपुण हैं, कुकिंग आपकी अच्छी है। किसी ने बोला यार थोड़ा स्पाइसी बनाइए, तो सब्जी बनानी आती है थोड़ा स्पाइसी बना दोगे, और क्या। चाय बनानी आती है, कोई बोले यार फीकी चाय देना तो आप दे दोगे, क्योंकि आपको मेन चीज आती है। तो आपको मेन चीज आती है, उसके साथ एड ऑन्स हो जाएंगे। थोड़ा और भयंकर टर्न देने वाला हूं, इसको फटाफट से लिखिए। एक थोड़ा और लंबा क्वेश्चन कर देते हैं इसी पे, देखो। ये दोस्तों राजस्थान का जो रीट एग्जाम होता है, रीट एग्जाम मतलब 3rd ग्रेड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन आपके सामने फेंक रहा हूं, जरा गौर से देखिए। आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, बोल रहे हैं रूट ऑफ -√3 प्लस उसके अंदर एक और रूट ऑफ 3 प्लस 8 रूट ऑफ 7 प्लस 4√3। अब आपको इसको दोस्तों करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। और सारी गणित आप ऊपर ऊपर से जानते हो, थोड़ा पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले इसको 7 प्लस 4√3 को सॉल्व कर लो, फिर उसके साथ में 8 लगा लो, फिर उसके साथ में 3 लगा लो, फिर उसके साथ में ये कर लो। आप सब जानते हो, करिए एक बार। पहले हमने दोस्तों सिर्फ 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा। तो ये इसको आपको पता है 2 चाहिए, तो एक 2 और बचता है, तो अंदर चला जाएगा 12 होके, तो 4√12। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा मैं पूरा लिख के बताता हूँ। 7 प्लस 2 इंटू 2√3, ये एक्स्ट्रा 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके 4 बन के जाएगा, तो 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 12। 7 के ऐसे 2 टुकड़े जिन्हें जोड़ के 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 है, तो 4 और 3 होता है, प्लस है इसलिए प्लस। ये आपका पहला स्टेप हुआ। मतलब ये हमने कर लिया। ये -√3 है, इसका क्या करें, ये अंदर 3 है, इसका क्या करें, प्लस ये 8 है, इसके अंदर जो था उसको आपने सॉल्व कर लिया, √4 प्लस √3। दोस्तों √4 प्लस √3 को 2 प्लस √3 लिख सकता हूं, तो 2 प्लस √3 लिख दिया। क्लियर है? अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। और -√3
प्लस 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 इंटू रूट 3 8 रूट 3। अच्छा, और इसको सॉल्व किया तो माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस 16 19 प्लस 8 रूट 3 को दोस्तों 8 रूट 3 को आप 2 इंटू 4 8 रूट 3 लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 या 48 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 48। 2 रूट 48, हाँ या ना। अब दो ऐसे नंबर, दो चाहिए था ना तो दो रख लिया। दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें जोड़ के 19 आता हो और स्क्वायर रूट कर जोड़ के 19 आता हो, मल्टीप्लाई करके 48 आता हो, तो 16 3 48, 16 प्लस 3 19। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट निकालोगे प्लस है बीच में, तो 16 का रूट प्लस 3 का रूट, हाँ या ना। अब आप जरा ध्यान से सुनना, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट गया, रूट 16 4, 4 का भी स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा दोस्तों 2। 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 आपका फाइनल आंसर है। 2 आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन असंख्य बार एसएससी में आ चुका है, चाहे वो 10+2 हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, और असंख्य बार रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिला है। वापस समझा रहा हूं, गौर से देख लो भैया, लंबा क्वेश्चन था, जो आपने पढ़ा उसी को 2-3 बार लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। आपने रखा रूट ऑफ माइनस रूट 3 प्लस 3 इंटू प्लस रूट ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस रूट 3। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी 8 दूनी 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 8 रूट 3, और ये माइनस रूट 3 तो था ही। 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 3 48, तो ये हो गया दोस्तों 19 प्लस 2 रूट 48, और ये माइनस रूट 3 तो था ही। फिर ये हो गया दोस्तों 16 प्लस 3 19, और 16 इंटू 3 48, तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 16 प्लस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 गया, रूट 16 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर। अब आपकी कितनी प्रैक्टिस है उतना ही आप फास्ट होते जाओगे, पर क्वेश्चन मेरे दोस्त सारे समझ चुके हैं, हाँ या ना। वेरी नाइस, फटाफट लिख लो। स्क्वायर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है सुनना, इंटरेस्टिंग चीज डाल रहा हूं दोस्तों, कुछ नियम रटवा रहा हूं, कुछ रूल्स रटवा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना। 4 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट of 4 consecutive numbers to get a perfect square। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ना पढ़ने वाले आप जैसे विद्यार्थी
भगवान है, ना पढ़ाने वाला मेरे जैसा एक टीचर भगवान है। शायद दोस्तों आपको 100 दिन से ज्यादा पढ़ाऊंगा तो एक आधा कुछ पॉइंट किसी चैप्टर में मिस भी हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है, पर है तो सही ना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि कहूंगा तो गलत ही होगा। सुनना, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मैं रूल्स रटवाने से पहले क्वेश्चन के रूप में आपके सामने फेंक रहा हूं ताकि आपको लगे यार कि कल को और कुछ पूछ लिया जाए तो आपके पास में पेन है उसी से होगा। आपसे बोला कि 4 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में कितना जोड़ा जाए। अब ये कह रहे हैं 4 क्रमिक संख्याएं हैं, कोई मतलब वो कोई भी का कोई रूल होगा तभी वो पूछ रहे हैं, नंबर नहीं दिया, बोला कौन कि 4 लगातार नंबर्स हैं। मैंने कहा ठीक है ले लेता हूं 2 3 4 5। अब वो नंबर दिए बिना पूछ रहा है, मतलब फिक्स कोई नियम होगा कि 2 जोड़ने पे, 5 जोड़ने पे, 1 जोड़ने पे, 15 जोड़ने पे, 16 जोड़ने पे मिलेगा, ऐसा कुछ फिक्स नियम होगा, है ना, तभी वो पूछ रहा है। तो अपने मन से ले लो, अब नियम है तो फिर अपने मन वाले पे भी वो लगेगा। तो आपने अपने मन वाली कोई भी चार कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, 2 3 4 5। आपने बोला देखते हैं ये स्क्वायर है या नहीं, और 2 एग्जांपल ले लूंगा और तो क्या करूं। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120। अब ये स्क्वायर नहीं है, 120 इज नॉट अ स्क्वायर। अच्छा, इसमें कितना जोड़ूं कि स्क्वायर बन जाए। मैंने कहा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 होता है। मतलब अगर इस 120 में एक जोड़ दूंगा तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। बिल्कुल पहली बार में सही लग रहा है क्या? हर बार ऐसा है? चेक कर लो एक बार, चेक कर लेते हैं। 3 4 5 6 ले लेता हूं, 3 4 5 6। 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60 इंटू 6 360। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। यानी इस 360 में अगर एक जोड़ दूं तो इस 19 का स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर हुआ एक जोड़ने पर, इसका आंसर हुआ एक जोड़ने पर 4 क्रमिक संख्याएं, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 क्रमिक संख्याओं का जो गुणनफल है उन्हें मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसमें एक जोड़ने पे आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब वो कोई भी हो जाए, सपोज करें वो 420 इंटू 421 इंटू 422 इंटू 423 ही क्यों ना हो, अगर इनके प्रोडक्ट में एक जोड़ लिया जाए, 420 421 422 और 423 4 कंसेक्यूटिव क्रमिक नंबर हैं, उनके इस प्रोडक्ट में अगर एक जोड़ लिया जाए तो आपको एक पूर्ण वर्ग मिलेगा, पूर्ण वर्ग मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ये बात समझ में आई? रटवा, अब ये रटना है, ये आपको रटना है कि 4 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ा जाए। इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, इसको रटना है, परंतु घबराना नहीं है। भूल भी गए तो कोई बाल आपका बाका नहीं कर सकता, आपके पास पेन है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सो आंसर इज 1। लिख लो दोस्तों, लिख लो। हो गया क्या भैया? अच्छा सुनो, दो नए नियम रटवा रहा हूं क्वेश्चन के रूप में। 4 क्रमिक सम संख्याएं के गुणनफल में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 4 क्रमिक सम संख्याएं मतलब 4
कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, इनके गुणनफल में प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, और सम की जगह विषम कर देता हूं। 4 क्रमिक विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 4 consecutive odd numbers। हाँ गाइस सुनिए, अब मुझे नहीं पता, वैसे इसका आंसर 16 है, यहां भी 16 है, यहां भी 16 है, पर मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं। एग्जाम में आ गया, सर ने पढ़ाया ही नहीं मुझको, तो क्या करूं। मैंने कहा अब ये पूछ रहे हैं मतलब कोई नियम होगा तभी पूछ रहे हैं, तो हमने करके देख लिया। 4 क्रमिक विषम संख्याएं ले लो भैया, 3 5 7 9 ले लिया, और कोई 4 ले ली, 5 7 9 11 ले ली। इवन बोलेगा तो इवन ले लेंगे, पहले यहां करते हैं। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 9 945, 945। 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 9 315, 315 इंटू 11 करूंगा, 315 इंटू 11 करूंगा तो 3465 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 3465। ध्यान से सुनना, अभी ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर अगर दोस्तों 945 में 16 जोड़ूंगा तो मुझे 961 मिलेगा, और ये 961 31 का स्क्वायर है, मतलब 16 जोड़ा। और 3465 में दोस्तों 3465 में 16 जोड़ूंगा, 3465 में 5 इंटू 7 35 इंटू 9 315 इंटू 11 315 इंटू 11 5 6 4 3 34 65, 34 65 में दोस्तों अगर 16 जोड़ूंगा तो 3481 मिलेगा, जो कि 41 का स्क्वायर होता है, जो कि 41 का स्क्वायर होता है। मतलब आपका आंसर क्या हुआ? 16 जोड़ा। वैसे इवन नंबर्स हो जाए, जैसे कहें 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64 इंटू 6 300 384, 384। 384 में दोस्तों 384 में अगर 16 जोड़ोगे तो आपको 400 मिलेगा, यानी 20 का स्क्वायर मिलेगा 16। इसका आंसर भी कितना हो गया? 16। और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, दोनों में आंसर आपका 16 ही आना है, दोनों में आपका आंसर दोस्तों क्या आना है? 16 आना है। यानी 4 कंटिन्यूअस 4 क्रमिक नंबर हैं, 2 3 4 5 11 12 13 14 201 202 203 204 420 421 422 423 915 916 917 918 4 क्रमिक संख्याएं हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करा जाए तो एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कितना जोड़ने पर? एक जोड़ने पर। है 4, है क्रमिक, पर क्रमिक सम या क्रमिक विषम है, क्रमिक सम या क्रमिक विषम है, तो 4 का स्क्वायर 16, दोनों में 16 जोड़ना है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा चलो, ये तो हुई 4 की बात, ये तो हुई 4 की बात। अगर 2 की बात चले, ध्यान से सुनना, 2 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए
कि एक पूर्ण वर्ग मिले। अंग्रेजी में what should be added to the product of two consecutive numbers to get a perfect square। ध्यान से सुनना, जैसे 5 इंटू 6, या जैसे 9 इंटू 10, या जैसे 11 इंटू 12, या और भी हजारों एग्जाम्पल्स ले सकते हो दोस्तों। 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 12 132। ध्यान से सुनना, अगर 6 जोड़ दूं तो 36 मिलेगा, यानी 6 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अगर 10 जोड़ दूं तो 100, यानी 10 का स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग मिलेगा। यानी 12 जोड़ दूं तो 144, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। हाँ या ना? यानी दोस्तों क्या समझे हम, क्या समझे हम, दो क्रमिक संख्याएं, दो क्रमिक संख्याएं, दो क्रमिक कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव ए और बी, समझ रहे हो? ए और बी, उसमें अगर बड़ी संख्या जोड़ ली जाए, बड़ी संख्या, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा। मतलब दो क्रमिक संख्याएं, दो क्रमिक संख्याएं का गुणनफल, गुणनफल प्लस बड़ी संख्या, यह आपको एक पूर्ण वर्ग देगी, पूर्ण वर्ग देगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर घटाने का बोलते, क्या बोलते? घटाने का। ध्यान से सुनना, क्या जोड़ा जाए और जोड़े जाए के साथ साथ भी लिखते घटाया जाए। बड़ी संख्या जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और छोटी संख्या घटाओगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसमें से दोस्तों 10 जोड़ोगे तो 100 स्क्वायर मिला 10 का, और 9 घटाओगे 90 माइनस 9 81, तो 9 का स्क्वायर मिल जाएगा। 12 जोड़ोगे 132 में तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और 11 घटा लो, इसमें से छोटा नंबर घटा लो तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। तो हमने क्या रटा? सुनना, दो चीजें रटी दोस्तों, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल माइनस छोटी संख्या, तो भी आपको क्या मिलेगा? पूर्ण वर्ग मिलेगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? या सिर्फ इतना ही याद रख लो, प्लस बड़ी संख्या या माइनस छोटी संख्या। समझ में आ रही है बात? इजी है, समझ में भी आ गई। एडेड के साथ में सब्ट्रैक्टेड भी लिख देता हूं, है ना? हिंदी में तो लिख ही दिया, एडेड सब्ट्रैक्टेड। क्या जोड़ा है, घटाया जाए तो बड़ी संख्या, बड़ा बड़ा मतलब बड़ा होता है जोड़ोगे और छोटा घटाओगे, छोटा मतलब कम, तो कम कर दो छोटी को या बड़ी को बढ़ा दो। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगर बात चल जाए, ध्यान से सुनना, दो क्रमिक सम संख्याएं या विषम संख्याएं में क्या जोड़ें तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग मिले। ध्यान से सुनना, पूर्ण वर्ग मिले। what should be added to the product of
2 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 12 और 14, 6 और 8, 5 और 7, 23 और 25। कारण समेत समझाऊं या सिर्फ रटवाऊं? ध्यान से सुनना, कारण बताता हूं। चलो एक बार के लिए कारण देख लो। क्या मैं इसे 12 को 13 माइनस 1 लिख सकता हूं, और क्या मैं 14 को 13 प्लस 1 लिख सकता हूं? इसको क्या लिखोगे? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। ये आपको मिला है तो इसमें +1 कर दूंगा तो ये कट जाएगा, हाँ या ना? मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये हुआ कि अगर +1 कर दूंगा तो पूर्ण वर्ग मिलेगा। बारह इंटू 14, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168 मिलेगा। 12 इंटू 14 168, +1 कर लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये 12, ये आप लिखोगे दोस्तों इसको 13 का स्क्वायर माइनस 1, तो आपको 13 का स्क्वायर नहीं मिला, उससे एक कम मिला। मतलब अब अगर इसमें +1 ऐड कर दूं तो ये कट जाएंगे और आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। चाहे दो क्रमिक सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उनके प्रोडक्ट में एक जोड़ने से यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। विद रीजन बता रहा हूं। जैसे इसको आप लिखोगे 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इनफैक्ट जब आप शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस देखोगे दोस्तों, मैं आपको मतलब बताऊंगा कि दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल करना हो तो बीच वाले नंबर को, जैसे दो अल्टरनेट है ना, ये 6 8 7 9 15 17, दो क्रमिक सम बोलो या दो क्रमिक विषम बोलो, एक छोड़ के एक आता है। तो जब एक छोड़ के एक नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई करना हो। जैसे सपोज करें आपको करना हो 23 इंटू 25, तो बीच में क्या छूटा? 24, 24 का स्क्वायर माइनस 1। बीच में क्या छूटा? 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें अब अगर आप +1 कर दोगे तो आपको 7 का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो यही तो कह रहा हूं, +1 कर देना। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या क्या चीजें समझी? आपने ये चीजें समझी दोस्तों, क्या समझा जो याद रखना है, जो याद रखना है, ध्यान से सुनना। 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, 4 क्रमिक संख्याएं हो, कंसेक्यूटिव हो, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो अपने को पूर्ण वर्ग मिलेगा। 4 क्रमिक सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, अगर उनका गुणनफल करोगे तो उसमें +16 करने से आपको पूर्ण वर्ग मिलेगा। देख चुके हो। दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हो, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हो तो उसमें से माइनस छोटी संख्या कर लो या प्लस बड़ी संख्या कर लो, आपको पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और दो क्रमिक सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हो, दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल हो तो उसमें +1 करने से आपको पूर्ण वर्ग मिलेगा। ये पॉइंट्स प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? +1, +16, प्लस बड़ी या माइनस छोटी और +1,
ये आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट्स के बारे में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में पिछले 2 या 3 वीडियोस में हमने बहुत सारी और बहुत डिटेल में बातें की हैं दोस्तों। बाकी सिंप्लीफिकेशन के साथ में खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, परंतु अभी समय है क्लास को अलविदा कहने का। मेरे जाने के बाद ये नियम आपको लिखे हुए दिखेंगे, ये आप प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद रटने को बोला है, ठीक है। यह आपने विद रीज़न जाने हैं और उसके बाद आपको याद रखने को बोल रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अगले 1 मिनट तक ये वीडियो आपको दिखता जाएगा। लिख लेना, नहीं लिखा है तो समझ लेना। पीछे PDF डाउनलोड करके पीछे के पेजेस पे विद रीजंस आपको दोबारा से देखना हो तो देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।